हेलो एवरीवन, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 50 दिन में 50 मैराथन के साथ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर आपके सामने है। और इसी लेक्चर को हम फिर से आज मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी भूगर्भिक संरचना है कुछ इस प्रकार की हैं और कुछ इस प्रकार की पाए जाते हैं। भूगर्भिक संरचना की अगर परिभाषा की बात आ जाए तो भूगर्भिक संरचना की परिभाषा पृथ्वी के आंतरिक संरचना को ही क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ही क्या कहा जाता है? भूगर्भिक संरचना कहा जाता है, ध्यान रखें। और भूगर्भिक संरचना को हमने थोड़े से इसे हमने संधि विच्छेद किया है। भू का अर्थ पृथ्वी और गर्भ का अर्थ आंतरिक, एक का मतलब प्रत्यय। पृथ्वी जो है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी हो चुकी है। और इसके बाद में अगर चट्टान की बात आ जाए, हम अगर चट्टान को देखें तो चट्टान जो है वो 3.9 अरब वर्ष चट्टान पुरानी हो चुकी है। और चट्टान जो है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो है अग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी चट्टान और तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से कोशिश करेंगे, जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा कि मैप के अनुसार ही हम भूगर्भिक संरचना को याद करने की कोशिश करेंगे। तो भूगर्भिक संरचना को याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें मैप की लोकेशन याद होनी चाहिए। अगर मैंने आपको बताया, देखो इस मैप को आप देखो और मैंने जो एरिया बना के रखा हुआ है, इस एरिया को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इसे आर्कियन या आग चट्टान कहा जाता है। और ये वाला जो खाली वाला एरिया है, ये ग्वालियर श्रेणी के अंतर्गत ये एरिया आएगा। और ये वाला जो है एरिया है वो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आएगा। और जो मैंने ये बीच में बनाया हुआ है ये विंध्यन चट्टान के अंतर्गत आएगा। और ये वाला जो एरिया है ये आएगा कडप्पा चट्टान के अंतर्गत, मतलब कडप्पा चट्टान का क्षेत्र आएगा। और ये वाला जो एरिया है या क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला गोंडवाना क्षेत्र है ना। और ये वाला जो है एरिया वो है धारवाड़ चट्टान का एरिया। याद रहेगा आपको, मैंने कितने एरिया बताया आपको? मध्य प्रदेश आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्यन श्रेणी और गोंडवाना क्षेत्र और दक्कन ट्रैप और टर्सियन। ठीक है, टर्सियन ये याद रखें आप विशेष रूप से। तो हमें आज मैप को ज्यादा देखना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा मैप को देखेंगे उतना ही ज्यादा हमारी चीजें हमारे साथ बनता चलेगा। अगर हमने मैप को नहीं देखा तो हमारे लिए चीजें याद करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चट्टान को, एक एक श्रेणी को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, प्रारंभिक दौर की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इसे हम आग महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। तो नोट करके आप नीचे लिख लीजिए, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। लिखो आप, ये सबसे पुरानी चट्टान है। आर्कियन चट्टान को हमने क्या लिखा? यह सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये बुंदेलखंड के पठार जैसे टीकमगढ़, निवाड़ी या पूर्वी दतिया है ना, और शिवपुरी, पूर्वी वाला शिवपुरी याद रखें। ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और आप लिखें नीचे, खनिज व जीवाश्म का अभाव भी पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म का अभाव भी पाया जाता है। सबसे अहम पॉइंट याद रखना है, ये सबसे पुराना चट्टान है। ठीक है, बुंदेलखंड के एरिया में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको पॉइंट बताया कि खनिज व जीवाश्म का अभाव इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। याद रहेगा आपको चीजें। चलो आगे बढ़ें।
इसके बाद में कौन सी, धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ की चट्टान जो है वो ये एरिया आपको याद रखनी चाहिए, धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं ये सकोली श्रेणी, कौन सी श्रेणी, देखो सकोली, सकोली श्रेणी लिख लेना आप, सकोली श्रेणी। और दूसरा आप लिखो चिल्पी श्रेणी, चिल्पी श्रेणी। और तीसरा आप लिखो जो श्रेणी आएगी वो कौन सा है, सौंसर श्रेणी, सौंसर। ठीक है, ये जो सकोली श्रेणी है वो कहां पे आएगा, सकोली श्रेणी। तो आप लिख लो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जबलपुर आएगा, तो जबलपुर संभाग का नाम लिख लो आप, संभाग क्या है, जबलपुर, याद रहेगा जबलपुर। चिल्पी जो है वो चिल्पी कौन से क्षेत्र में आएगा, तो चिल्पी जो है श्रेणी है ये सारे के सारे, और ये धारवाड़ चट्टान की ही श्रेणी है ये इस वाली एरिया में। पहला हमने लिखा सकोली श्रेणी जबलपुर में, अब चिल्पी श्रेणी लिखिए आप, चिल्पी श्रेणी बालाघाट में है। कहां पर है, बालाघाट में। ठीक है, अब बालाघाट के बाद आप लिखिए छिंदवाड़ा, सौंसर श्रेणी जो है वो कहां पर है, छिंदवाड़ा में है, याद रहेगा। ठीक है, और ये धारवाड़ चट्टान की ही क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मैप को, मैंने संभाग आपको पढ़ाया है। जब मैं संभाग पढ़ा रहा था तब आपको अच्छे से याद होगा कि बालाघाट यहां पर है, जबलपुर यहां पर है, ठीक है, छिंदवाड़ा यहां पर है, मतलब ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट यहां पर लग चुके हैं, धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद में जो हमारा क्षेत्र है, हमने आर्कियन चट्टान को पढ़ा, धारवाड़ चट्टान पढ़ा, अब हमारा जो नेक्स्ट चट्टान है वो कौन सा है, गोंडवाना चट्टान, याद रहेगा गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना ये पैंच घाटी, सोन घाटी लिख लो आप, पैंच घाटी, ये मैं रफ कर देता हूं। इस क्षेत्र के अंतर्गत पैंच घाटी, सोन घाटी, पैंच घाटी, सोन घाटी बघेलखंड में पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान जो है वो ये क्षेत्र में रहेगा, गोंडवाना चट्टान जो है वो ये वाले क्षेत्र में रहेगा, जबलपुर या बघेलखंड बोल सकते हैं, जबलपुर बघेलखंड। ठीक है, गोंडवाना जो क्षेत्र है या चट्टान है वो सोन घाटी, पैंच घाटी, जबलपुर, बघेलखंड वाले क्षेत्र में रहेगा या पाया जाता है। चलो कडप्पा चट्टान में आ जाइए आप। जो कडप्पा चट्टान है वो कडप्पा चट्टान का एरिया ये है। ठीक है, तो कडप्पा चट्टान में कौन कौन से एरिया इसके लगेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से एरिया के अंतर्गत ये आएगा। तो कडप्पा चट्टान में आप लिख लिए बीजापुर श्रेणी, बीजापुर जो श्रेणी है वो यहीं पर है, बीजापुर श्रेणी। तो कौन सी श्रेणी, बीजापुर श्रेणी, बीजापुर श्रेणी ये लिख लिया। बीजापुर श्रेणी में कौन कौन सी एरिया आएंगे तो पन्ना, सतना और छतरपुर, पन्ना, सतना, छतरपुर। ठीक है, याद रहेगा पन्ना, सतना और छतरपुर, ये तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ग्वालियर श्रेणी में भी इसे पाया जाता है, कुछ कुछ इसका अभाव ग्वालियर श्रेणी के क्षेत्र में भी आ जाएगा, क्योंकि ग्वालियर श्रेणी ये वाला क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं यहां भी लग रहा है। पहला बीजापुर श्रेणी, कडप्पा जो चट्टान है बीजापुर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और आप लिखो इसमें जो खनिज है वो सबसे अहम खनिज है जो पन्ना में पाया जाता है वो है हीरा। हीरा याद रखें आप, हीरा जो खनिज है वो बीजापुर श्रेणी के अंतर्गत ही पाया जाता है। कौन सी चट्टान में पाया जाता है तो कडप्पा की चट्टान में हीरा का उत्पादन होता है, ये विशेष रूप से आप याद रखना।
आंध्र प्रदेश का एक गांव का नाम है कडप्पा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गांव का नाम कडप्पा है, वहीं से इस कडप्पा चट्टान का नामकरण हुआ है या नाम लिया जाता है, ठीक है। विंध्यन या आग चट्टानें आप लिख लें हेडिंग में, ये विंध्यन चट्टान जो है वो मैं आपको यहां समझा देता हूं, तो आप देखते रहें। विंध्यन चट्टान, इसमें प्रमुख खनिज चूना पत्थर पाया जाता है, ये लिखना आप। प्रमुख खनिज जो है विंध्यन चट्टान का प्रमुख खनिज है चूना और पत्थर, याद रहेगा, चूना और पत्थर पाया जाता है प्रमुख खनिज में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझ, कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाया जाता है। कैमूर लिखना आप, कैमूर, भांडेर, ठीक है, कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कौन से चट्टान में, विंध्यन चट्टान के अंतर्गत ये क्षेत्र आएंगे, ठीक है। चलो आगे, डक्कन ट्रैप की चट्टान है, बेसॉल्ट चट्टान भी कहा जाता है, डक्कन ट्रैप की चट्टान को क्या कहा जाता है, बेसॉल्ट चट्टान भी कहा जाता है, तो लिख लेना आप बेसॉल्ट, ठीक है, बेसॉल्ट चट्टान भी कहा जाता है इसे। तो चलो हेडिंग डालो बेसॉल्ट, बेसॉल्ट चट्टान भी कहा जाता है इसे, बेसॉल्ट चट्टान के भी नाम से ये प्रसिद्ध है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ो, ज्वालामुखी, या तो बोलो इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसे मालवा में पाया जाता है, तो लिख लेना मध्य प्रदेश के ये पूरा का पूरा हिस्सा पश्चिमी है, मतलब मालवा वाला क्षेत्र, मालवा वाले क्षेत्र में बेसॉल्ट की चट्टान या डक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। चलो, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको अच्छे से याद होगा, ये वाली जो मिट्टी है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में किसका उत्पादन होता है ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये जो है डर्सियन चट्टान है, डर्सियन चट्टान को लिख लेना, ये नवीन चट्टान है, मतलब ये सबसे नया चट्टान है, ये है ना, नवीन चट्टान, तो ये सबसे नया चट्टान है, नवीन चट्टान बोला जाता है इसे, ठीक है। और नदी घाटी, नर्मदा सोन घाटी में पाया जाता है, लिख लिए आप, ठीक है। तो आज का जो क्लास रहा, आपको अगर चीजें समझ नहीं आई होंगी तो देखो, आप बार बार देखेंगे, आप जितने बार वीडियो को देखेंगे उतने बार आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। जितने भी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी प्री क्यों ना हो, है ना, वो सारे लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण ये सारे के सारे लेक्चर हैं। बस ध्यान से आप लेक्चर को देखो, कोई एक आध बुक फॉलो कर लो और लेक्चर को देखो, बुक को देखो, लेक्चर को देखो, बुक को देखो, मेंशन करते जाओ डेटा को, है ना, और उन्हें याद रखने की कोशिश करो। तो याद तो जहां तक मैं मैप के आधार पर सारी चीजें आपको बताता हूं तो आपको याद तो वैसे ही हो जाता होगा, जैसे आज मैंने आपको बताया ग्वालियर श्रेणी में ये वाला क्षेत्र आएगा, है ना, और आर्कियन चट्टान वाला क्षेत्र ये है, कडप्पा चट्टान वाला क्षेत्र ये है, और ये गोंडवाना क्षेत्र वाला ये है ना, और धारवाड़ा क्षेत्र ये है, विंध्यन क्षेत्र ये है, डक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र ये है। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें याद करने में बहुत ही आसानी होती होगी, है ना। तो अगर आपको क्लास बहुत अच्छा पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें कि जो बच्चे अगर घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल या बहुत ही मददगार रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आज का क्लास आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल फिर से मिलते हैं 50 दिन में 50 मैराथन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।